देखेंगे कि हमारी बाकी के जो ग्लैंड्स हैं, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, यहां पर हमने क्या पढ़ा, थाइमस पढ़ लिया, पैराथायराइड पढ़ लिया और पैंक्रियास पढ़ लिया, है ना। थाइमस पढ़ लिया, पैराथायराइड, थाइमस कहाँ होता है, हमारे स्टर्नम बोन के नीचे होता है यहाँ पर। पैराथायराइड कहाँ होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं, बटरफ्लाई शेप में होगा, है ना। और पैंक्रियास हमारा पेट का हिस्से में यहाँ पर होता है। तो ये 3 तो पढ़ लिए। अब बाकी जो हमारी बची, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हमारी एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज, इनसे जो हार्मोन्स रिलीज होंगे ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं कि जैसे मान लीजिए ओवरीज से 2 हार्मोन्स निकलते हैं फीमेल के अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये अपने आप नहीं निकलेंगे, इनको ऑर्डर आता है निकलने के लिए। इनको ऑर्डर आएगा तब जाकर ये हार्मोन निकलते हैं। इनके लिए ऑर्डर कौन लेकर आएगा, तो इनका जो बॉस है वो कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉस कौन है, पिट्यूटरी को भी ऑर्डर कहां से आएगा, उसके भी बॉस से आएगा, वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का बॉस कौन है, पीनियल ग्लैंड है। यानी कि पीनियल ग्लैंड आप ये देख रहे हैं, ये पीनियल ग्लैंड एक बीच में से है नहीं, हाइपोथैलेमस क्योंकि मीडिएटर है। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू करता है। तो पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस को, पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ओवरीज को स्टिमुलेट करती हैं। तो इनका बॉस ये हो गया और इसका बॉस ये हो गया। ऐसे ही हमारी टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, मेल का सबसे मेन हार्मोन है। तो इस हार्मोन्स को निकलने के लिए भी ये अपना इंडिविजुअल काम नहीं करते, ये इनका बॉस कौन है, इनका बॉस पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉस हमारी पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड इसको कहेगी, इससे कहेगी और ये जाकर अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। तो इन दोनों की कहानी को पहले समझ लेते हैं, ओवरीज और टेस्टोस्टेरोन की। पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी के द्वारा इन दोनों को कंट्रोल कर रही है, करीब इनको भी रही है, इनको भी समझेंगे हम। तो ये इनको कर रही है। अब ये मेल है और ये फीमेल है, यहाँ पर फीमेल ओवरीज और मेल टेस्टिस, ये दोनों है। इन दोनों को स्टिमुलेट करने के लिए पीनियल ग्लैंड किसको आदेश देती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को देती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको हम LH और FSH कहते हैं। LH और FSH ये दोनों में बनेंगे, फीमेल के अंदर भी बनेंगे और मेल के अंदर भी बनेंगे, क्योंकि पिट्यूटरी तो दोनों में है, पीनियल भी दोनों में है। मेल के अंदर LH और FSH हार्मोन बनते हैं जो किसको स्टिमुलेट करेंगे, मेल के टेस्टिस को करेंगे। फीमेल के अंदर LH और FSH जो बनेंगे वो किसको स्टिमुलेट करेंगे, वो ओवरी को करेंगे। दोनों हार्मोन बन रहे हैं। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड किसको स्टिमुलेट कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कर रही है। और पिट्यूटरी से कौन निकलेंगे, LH और FSH निकलेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी FSH का मतलब है, F का मतलब फॉलिकल, S का मतलब स्टिमुलेटिंग और H का मतलब हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का मतलब है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फुल फॉर्म है LH की और FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स उन छोटी छोटी सेल्स को कहते हैं, फॉलिकल्स उन छोटी छोटी सेल्स को कहते हैं जहां से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं। फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकल्स उन छोटी छोटी सेल्स को कहते हैं जहां से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं। तो फॉलिकल तो दोनों में हो गई, मेल के अंदर में टेस्टिस के अंदर हो गई, फीमेल के अंदर हमारे ओवरीज के अंदर हो गई, है ना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि उन सेल को स्टिमुलेट करना जहां से हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन निकले और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन निकले। तो मेल फीमेल के अंदर जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इसका मेन काम जो है, दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। इसमें फीमेल के लिए पीरियड्स का आना, इसमें फीमेल के अंदर एग का डेवलपमेंट होना, फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करना, है ना, और फीमेल्स के एक जेनेटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट करना, ये सब हमारे किसके हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन हैं। मेल के अंदर जो हार्मोन बन रहा है टेस्टोस्टेरोन, उसका काम क्या है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन करना, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन करना, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना,
मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करना, यानी कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि वे कैरेक्टर्स जो मेल को मेल बनाते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, चेस्ट पर बालों का आना, जेनिटल ऑर्गन्स पर बालों का आना, या आवाज का भारी होना, है ना। आवाज से पता लग जाता है ना कि सामने वाला फोन पे बात करता है, तुम कहते हैं समझ जाते हैं फीमेल बात कर रही है, मेल बात करे, हमने देखा भी नहीं उसे समझा भी नहीं, उसे कहाँ है कोई नहीं, केवल हमने आवाज से ही पता लगा लिया कि वो मेल है या फीमेल है। यानी कि आवाज मेल और फीमेल का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। यानी कि सेक्स कैरेक्टर का मतलब सेक्स डिफाइन हो जाता है इस कैरेक्टर से कि वो मेल है फीमेल है। और अगर ये उल्टा हो जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि बहुत सारे लड़कों की आवाज लड़कियों जैसी है, बहुत सारे लड़कियों की आवाज लड़कों जैसी होती है, यानी कि उनका सेक्स कैरेक्टर क्या है, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को मेल के अंदर कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करते हैं। अगर ये ना बने तो इन सब में जो इनके फंक्शन है इनमें गड़बड़ी आ सकती है। मेल के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन ना बने तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, और स्पर्म नहीं बनेंगे। स्पर्म नहीं बनेंगे तो इम्पोटेंसी आ जाएगी, बांझपन आ जाएगा, नपुंसकता डेवलप हो जाएगी। उसमें भी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब अच्छी वो हो, हेल्दी स्पर्म पैदा हो, और क्वांटिटी का मतलब अच्छी संख्या में पैदा हो। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान करना किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है। तो मेल के अंदर जो हार्मोनल प्रॉब्लम आती है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ सकती है। तो न्यूरोथेरेपी में हम इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, हम टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करा सकते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस को, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी से स्टिमुलेट करते हैं। न केवल ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, ओवरीज के टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं। टेस्टिस का बॉस कौन है, टेस्टिस का बॉस हमारा पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करते हैं, और इसके लिए हम क्या देते हैं, हम 4-थायराइड-P देते हैं। यहाँ हमने 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी दी, यानी कि 6 राइट टेस्टिस 6 लेफ्ट टेस्टिस मान लीजिए। यहाँ पर हमने 4-थायराइड-P दी, और यहाँ पर हमने पीनियल को स्टिमुलेट करने के लिए हाफ कुंडली 40 सेकेंड दी। तो हाफ कुंडली 40 सेकेंड, बीच में से जो हाइपोथैलेमस गायब है उसके लिए 6 मेडुला, 4-थायराइड-P और 6 लेफ्ट ओवरी 6 राइट ओवरी से हम टेस्टिस को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में हम मेल के अंदर आने वाले हार्मोनल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस सीक्वेंस को स्टिमुलेट करना जानते हैं। इसी प्रकार फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का पूरा रोल है, न केवल एग के फॉर्मेशन में, एग को मैच्योर कर बाहर निकालने, फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने, और फैलोपियन ट्यूब से वह अगर फर्टिलाइज्ड हो जाए तो उस जायगोट यानी कि जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस प्रेगनेंसी का ध्यान रखना 4 महीने तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा ही ध्यान रखा जाता है। तो उस एग का फॉर्मेशन करना, उस एग को रिलीज कराना, और रिलीज कराकर फैलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइज्ड होता है या नहीं होता है। अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, जायगोट बना, उस जायगोट को वहां पर हमारे यूट्रस के अंदर कौन सी लेयर है, यूट्रस के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, हमारे ल्यूटेनाइजिंग लेयर के द्वारा उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है। और इसमें इनकी मदद करता है HCG हार्मोन, ह्यूमन गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, HCG हार्मोन इसका ध्यान करता है। तो ये प्रेगनेंसी को कंसीव हो गया। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, एग तो बाहर निकले गई, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे गई, और वो कंसीव नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता, स्पर्म के साथ नहीं मिलता, तो एग आगे बढ़ता है, और आगे बढ़कर वो रैप्चर होता है, और रैप्चर होने के बाद वो पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाता है ना, जो कि मंथली साइकिल के रूप में हर महीने फीमेल के अंदर बदलाव होते हैं। तो ये हार्मोन्स कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। कहाँ से निकलते हैं, ओवरीज से निकलते हैं। इनके लिए न्यूरोथेरेपी क्या देती है, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी को स्टिमुलेट करती है, 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी को स्टिमुलेट करती है। लेकिन ये अपने आप नहीं होते, इनका माई बाप कौन है,
वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम स्टिमुलेट करना जानते हैं, 4 थायराइड पी देते हैं। और इसका माई बाप कौन है? पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल को भी हम हाफ कुंडली 40 सेकंड से स्टिमुलेट करते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बना? हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला जो मीडिएटर है इन दोनों के बीच का, 6 मेडुला और 4 थायराइड पी और 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी देकर हम फीमेल के अंदर हार्मोनल समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, है ना, हार्मोनल लेवल को ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी ठहरना ना ठहरना और पीरियड्स का आना ना आना, आपके एग का बनना ना बनना, ये सब डेवलप करता है हमारे ओवरीज के अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करते हैं। तो इसके ना बनने की वजह से फीमेल के अंदर इम्पोटेंसी आ सकती है, यानी कि बांझपन आ सकता है, यानी कि बच्चा पैदा ना करने की जो बीमारी है वो इनके अंदर हो सकती है। और भी बहुत सारे कारण हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हमने हार्मोनल से रिलेटेड पढ़ना है, समझना है। तो इस तरीके से हम न्यूरोथेरेपी में ओवरीज और टेस्टिस के अंदर आने वाली बीमारी का इलाज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बनता है जो दोनों पर अप्लाई हो सकता है, हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी और 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी। ये फॉर्मूला है मेल और फीमेल के हार्मोनल लेवल को मेंटेन करने का। प्रैक्टिकल क्लास में इससे प्रैक्टिकल वीडियो देखें।